सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बहुत ही रोचक बिंदु पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है रस। देखो, रस की बात करें तो कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये। और कक्षा 10 के साथ साथ ही हम बात करें तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, चाहे वो हिंदी साहित्य 11th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, हिंदी साहित्य में भी रस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और रस लगभग 5-6 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि हमें रस से बहुत ही अच्छे प्रश्न बनने वाले हैं। अगली बात मैं आपको एक बात बता देता हूं कि रस न केवल कक्षाओं के लिए बल्कि प्रतियोगी परीक्षा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, हिंदी से जो भी एग्ज़ाम दिया जाता है उन सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रस का जो बिंदु है आज हम बिल्कुल आसान ट्रिक्स के साथ आराम से समझने की कोशिश करेंगे। और निश्चित तौर पर मैं आपसे वादा करता हूं कि एक बार अगर ध्यान से इस वीडियो को सुनोगे आप या देखोगे तो आपको यह रस का बिंदु पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं रस की। देखो, रस क्या चीज़ है? रस नाम से ही पता चलता है रस क्या होता है। देखो, रस किसी भी काव्य को पढ़कर या सुनकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे रस कहा जाता है। देखो, परिभाषा पर चलते हैं। किसी काव्य कृति को पढ़कर या सुनकर जो आनंद हमें प्राप्त होता है, कोई भी काव्य कृति को हम पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के बाद हमारे अंदर जो भी आनंद होगा उसे रस कहते हैं। रस को क्या कहा जाता है? काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस काव्य की आत्मा है। बिना रस के काव्य का कोई मोल नहीं होता है। बिना रस के काव्य को पढ़ना बेकार है। देखो, आगे देखते हैं। विश्वनाथ ने रस के बारे में कहा है, वाक्य रसात्मकम काव्यम। काव्य क्या है? वाक्य रसात्मकम। अगर किसी वाक्य में रस का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। और जब तक रस नहीं होगा तब तक काव्य को पढ़ने का मज़ा नहीं आता है। भरत मुनि के अनुसार जो हमारे रस हैं इनके 4 अंग बताए गए हैं, 4 अवयव बताए हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। देखो, इनके बिना हम रस की कल्पना भी नहीं कर सकते। इन अंगों की बात करें तो सबसे पहला अंग है स्थायी भाव। स्थायी भाव किसे कहते हैं? जो भाव हमारे हृदय में बीज रूप में छिपे रहते हैं परंतु किसी व्यक्ति, स्थान या समय को देखकर प्रकट हो जाते हैं, वह स्थायी भाव कहलाते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, जो भाव हमारे हृदय में बीज के रूप में छिपे रहते हैं परंतु किसी व्यक्ति, स्थान या समय को देखकर जब वह प्रकट हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं स्थायी भाव। देखो, स्थायी भावों की संख्या किसी ने 9 बताई है, किसी ने 10 बताई है, किसी ने 11 बताई है, पर वर्तमान समय में इनकी संख्या की बात करें तो हम 11 है। वैसे मूल स्थायी भाव और रस थे 8, उसके बाद भरत मुनि ने इनको 9 की संज्ञा दी और अब आज ये हो गए हैं 11। क्लियर? अब बात करते हैं स्थायी भाव का कौन सा रस है, क्योंकि रस हम पढ़ रहे हैं तो इन रसों पर तो हम विस्तृत बात करेंगे परंतु जो मूल बात है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला स्थायी भाव है रति, इसका रस है श्रृंगार। दूसरा शोक, इसका रस है करुण। तीसरा उत्साह, इसका रस है वीर। चौथा घृणा, इसका रस है विभत्स। पांचवा निर्वेद, इसका रस है शांत। छठा हास, इसका रस है हास्य। सातवां क्रोध, इसका रस है रौद्र। आठवां भय, इसका रस है भयानक। नवा विस्मय, इसका रस है अद्भुत। 10वां वत्सल, इसका रस है वात्सल्य। और 11वां इष्टदेव, इसका रस है भक्ति रस। देखो, ये जो रस हैं इन्हें क्या कहा जाता है? देखो, अब एक एक की मैं परिभाषा बता देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहली चीज़ है श्रृंगार। श्रृंगार किसे कहते हैं आप सभी जानते हो। और श्रृंगार का जो रस है, स्थायी भाव है, वह है रति। रति किसे कहते हैं? स्त्री और पुरुष के बीच में जो प्रेम उत्पन्न होता है उसे रति कहा जाता है। स्त्री और पुरुष के बीच में जो प्रेम उत्पन्न होता है उसे रति कहा जाता है। शोक, देखो, प्रिय या इच्छित वस्तु के नष्ट होने पर अथवा किसी अनिष्ट की आशंका से मन में जो कष्ट होता है उसे शोक कहते हैं। कोई भी व्यक्ति होता है, अगर मान लो कि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो हमारे मन में शोकग्रस्त होते हैं या नहीं होते हैं? वही शोक है, उसे ही शोक कहा जाता है। अगला है हमारा उत्साह। कठिन कार्य को संपन्न करने की सक्रिय उमंग का भाव क्या कहलाता है? उत्साह कहलाता है। अगली चीज है घृणा। घृणा किसे कहते हैं? देखो, घृणा किसी व्यक्ति के प्रति हम घृणा करते हैं कि नहीं करते हैं? अब बात आती है निर्वेद। निर्वेद होता है
काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का परित्याग और शांति का अनुभव। व्यक्ति के मन में काम, क्रोध, लोभ, मद का भाव रहता है। इनको त्याग कर जब व्यक्ति के मन में शांति का भाव उत्पन्न हो जाता है, उसे निर्वेद कहा जाता है। आगे देखो, हास। हास का मतलब आप सभी जानते हो, हंसी। किसी भी विकृत वेशभूषा, वाणी, अंग आदि को देखने सुनने से हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे हास कहा जाता है। अगली बात है क्रोध। क्रोध आप सभी जानते हो, अपराधी, शत्रु या किसी भी प्रतिकूल आचरण को देखकर उत्पन्न होने वाली उत्तेजना क्या कहलाती है? क्रोध कहलाती है। भय। भय भी आप जानते हो, महान शारीरिक और मानसिक हानि की संभावना से उत्पन्न जो व्याकुलता होती है उसे भय कहते हैं। विस्मय जानते हो, आश्चर्य। वत्सल, प्रेम होता है। वत्सल क्या होता है? प्रेम। वत्सल किसे कहते हैं? प्रेम को कहते हैं। मतलब संतान के प्रति जो स्नेह और भाव होता है उसे वत्सल कहते हैं। इष्ट देव, जो भगवान के प्रति हमारा भाव होता है उसे इष्ट देव की भक्ति कहा जाता है। क्लियर? ये था हमारा स्थायी भाव और रस। अगली बात करते हैं हम विभाव की। देखो, विभाव किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान या समय को देखकर स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं। जिसको देखकर, ये तो अंदर रहते हैं, परंतु जिसको देखकर हमारे अंदर भाव उत्पन्न हुए हैं वह विभाव कहलाते हैं। समझना, स्थायी भाव तो हमारे अंदर स्थायी रूप से रहते हैं, परंतु जिस वस्तु को देखकर वह स्थायी भाव निकल जाते हैं उसे विभाव कहते हैं। ये विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। जिसको देखकर कोई स्थायी भाव जागृत हो वह तो आलंबन होता है, और जिससे जगा हो वह भाव तीव्र हो वह उद्दीपन होता है। क्लियर? अनुभाव क्या होता है? जिस व्यक्ति में स्थायी भाव जागृत हुआ है, अर्थात आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती है? अनुभाव कहलाती है। जैसे कि मान लो परशुराम का क्रोधपूर्ण वचन बोलना होता है, नहीं आता? हमने अगर लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ सुना है, देखा है और पढ़ा है, तो उसमें देखो परशुराम को क्रोध आ जाता है, वो परसे को किस तरह से धारण करता है, ये अनुभव है। इसी तरह से नायक नायिका का रोमांचित होना, मुख का लाल होना, दांत पीसना, नायिका को लज्जा अनुभव करना, ठीक है, और आंखें लाल करना, ये सभी क्या है? अनुभव है। अगला बिंदु है हमारा संचारी भाव। संचारी भाव कुल 33 होते हैं, 33। मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं और इनकी संख्या लगभग 33 होती है। जैसे हर्ष, विषाद, लज्जा, ग्लानि, चिंता, मोह, गर्व, उत्सुकता, स्वप्न, निंद्रा, व्याधि, उन्माद, ये सभी क्या हैं? ये सभी संचारी भाव है। कुल 33 होते हैं, मैंने कुछ ही उदाहरण लिखे हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हुए रस के अवयव या अंग। अब हम बात करेंगे रसों पर। श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, विभत्स रस, शांत, हास्य, रौद्र, इन सभी रसों पर वन बाय वन करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो मैं क्रम से नहीं चल रहा हूं, ध्यान रखें, श्रृंगार रस हम बात करेंगे। सबसे पहले इजी, सबसे आसान, फिर धीरे 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 हमारे जो समझ में आ जाए इस तरह से हम बात करेंगे। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? आप सभी जानते हैं श्रृंगार क्या होता है। देखो, पति पत्नी या नायक नायिका का जो प्रेम होता है उसे स्थायी भाव कहते हैं, परंतु ये संयोग और वियोग क्या हो गया? पति और पत्नी दोनों का आपस में बोलना, मिलना, बैठना, बातें करना, ये सभी क्या है? संयोग रस होता है। और वियोग रस, नायक नायिका का एक दूसरे से अलग हो जाना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, फालतू की बातें करना, ये क्या कहलाता है? वियोग रस। तो संयोग रस का देखो उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले बहुत सारे उदाहरण है संयोग रस। कहत नटत रिजत खिजत मिलत लजियात, भरे बोन में करत है नैनन से ही बात। बिहारी जी का दोहा है। एक नायक और नायिका आपस में दोनों कोने में बैठे हुए आपस में इशारों इशारों में बात करते हैं, कहते हैं, लज्जा अनुभव करते हैं, पीड़ा अनुभव करते हैं, शर्माते हैं, कुछ बोल भी देते हैं, और भरे भवन में, भरे हुए भवन में आपस में क्या करते हैं? आंखों ही आंखों में बातें करते हैं। अर्थात उनका क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है, मिलन हो रहा है। तो यहाँ पर संयोग रस है। इसी तरह से वियोग रस का क्या होगा? ध्यान से समझना, एक दूसरे से दूर होना। अवधि आधार आस आवन की मंथन विथादी, अब इन जोग संदेश सुनि सुनि विहरनी विरह जगी। देखो, उद्धव जब वे गोपियों को संदेश देने आता है तब विरहिणी के रूप में गोपियां उनसे क्या हो जाती है? कृष्ण से दूर हो जाती है, वियोग हो गया है। अब वह आस लगाकर बैठी है परंतु उनका संयोग नहीं हो रहा है। ये क्या है? देखो, ये है विरह वेदना अर्थात वियोग रस। ठीक है, पहला रस आपको सही समझ में आ गया होगा, श्रृंगार रस,
जिसमें संयोग और वियोग दो पक्ष होते हैं। अगला रस वीर रस। देखो अगला रस कौन सा है? वीर रस। अगर बात करें इसका स्थायी भाव है तो वह है उत्साह है। वीर अर्थात उत्साह पैदा हो जाता है। ठीक है, जैसे अपन उदाहरण देते हैं, चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोरों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ाई मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखो इस लाइन को पढ़ते ही हमारे अंदर वीरता का भाव पैदा होता है या नहीं होता है? हमारे अंदर जोश पैदा होता है, उत्साह पैदा होता है, उसे कहते हैं वीर रस। जिस रचना को पढ़ते ही हमारे अंदर उत्साह, जोश, वीर रस, शांत, राष्ट्र प्रेम के प्रति भावना, राष्ट्र भक्ति के प्रति प्रेम, ये सभी चीज़ें हमारे मन में जब उत्पन्न हो जाती है उसे कहते हैं वीर रस। समझ में आया? वेरी गुड। अगली बात वात्सल्य। वात्सल्य का स्थायी भाव है वत्सल अर्थात प्रेम, छोटों के प्रति प्रेम, छोटो स्नेह करते हैं उसे बोलते हैं वत्सल। देखो हरि जशोदा हरि पालने झुलावे हलरावे दुलरावे जोई कोई कछु कवे। देखो ध्यान से समझना, वत्सल प्रेम। जशोदा माता हरि श्री कृष्ण को पालने में झुलाती है, हिलाती है, उसे प्यार करती है, उसे लाड करती है, उसको प्रेम करती है। ये क्या है? वत्सल प्रेम। इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। देखो एक और उदाहरण मैं आपको इसके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ध्यान से समझें। किल किल कान घुटरनी आवत मणिमय कनक नंद आवन बिंब पकीरिए धावत। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए माँ के पास आते हैं, घुटनों के बल चलते हुए माँ के पास आते हैं और उसकी बिंब परछाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं। बड़ा प्रेम उत्पन्न होता है। वह बच्चे जब उस परछाई पर हाथ मारते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अगला देखो भक्ति रस। स्थायी भाव है इष्ट देव विषयक रति। भगवान के प्रति जो प्रेम होता है, भगवान के प्रति जो भक्ति होता है वह भक्ति रस होता है। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। आपने सुनी होगी ये लाइन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, साधुन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जानत सब कोई। कहने का मतलब क्या? यहाँ भक्ति का भाव है। किसका? राग, किसका? मीरा का भाव है। किसके प्रति? कृष्ण के प्रति भक्ति प्रेम। रौद्र रस। और रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। क्रोध किसे कहते हैं? क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे मान लो कि शिव धनुष को तोड़ते ही परशुराम के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया था और उन्होंने एक पंक्ति बोली थी परशुराम, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार, त्रिपुरारी धनु धनु ही त्रिपुरारी सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कहने का मतलब अरे राजा के पुत्र तू क्या बोल रहा है? तुझे होश नहीं है? काल के वशीभूत होकर तुझे क्या बोल रहा है? तुझे कोई होश नहीं है? छोटे धनुष और बड़े धनुष, शिव धनुष को एक ही बता दिया। ये तो पूरा संसार जानता है कि छोटा धनुष कौन सा होता है और त्रिपुरारी धनुष कौन है। कहने का मतलब क्रोध उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ? पंक्ति से पता चल रहा है। अब आगे और इसमें और भी बता देता हूँ, मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ एक दो और। देखो कौशिक सुनाऊ मंद यहु बालक कुटिल काल वस निज कुल कालंकु। सुनो विश्वामित्र, ये बच्चा क्या है? यह बहुत अबोध बालक है, ये मंद बालक है, इसको मूर्ख है, ये इसको होश नहीं है, ये क्या बोल रहा है? कुटिल कालवश निज, ये अपने पूरे परिवार को नष्ट करवाने के लिए ही मेरे पास आया है। आगे देखो अद्भुत रस। अद्भुत का रस का मतलब स्थायी भाव होगा विस्मय, आश्चर्य उत्पन्न हो। किसी रचना को पढ़ते ही, किसी पंक्ति को पढ़ते ही हमारे मन में आश्चर्य हो जाए, उसे कहते हैं अद्भुत रस। जैसे धीटी चकाचौंधी गई देखत सुबरन मई, एक ते सरस एक द्वारका के भोन हैं, पूछे बिनु को कछु काहो सो, न करे बात देवता से न बैठे शबे। देखो इस वाली पंक्ति को पढ़ते ही हमारे मन में एक चीज उत्पन्न होती है और वो क्या है? आश्चर्य उत्पन्न होता है। और बता देता हूं मैं, गोपी ग्वाल माली जरे आपुन से कहे आली, कहूँ जसोदा के अवतरियो इंद्रजाली। ये है अद्भुत रस। अगला बात करते हैं करुण रस की। देखो करुण रस का स्थायी भाव है शोक। करुण रस का कौन सा भाव हो गया? स्थायी भाव हो गया शोक। जैसे वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर एक, चल रहा लकुटियां टेक, मुट्ठी बरदाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी धोती झोली को फैलाता, वह आता। पथिक रचना है, सॉरी पथिक नहीं है ये रचना, वो है, मैं थोड़ा सा दिमाग से निकल गई। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ही अच्छी रचना है।
इसमें एक भिखारी होता है और भिखारी जब वह लकड़ियां टेक टेक कर आता है और वह मांगता है, झोली फटी हुई है, उसके साथ एक बच्चा भी है, तो उसको देखकर कौन सा भाव उत्पन्न होता है? शोकग्रस्त, करुणा, करुणा उत्पन्न होती है उसके प्रति कि कुछ दे देते हैं। इसको कहते हैं करुण रस। इसी रच हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव हो गया हास, हास मतलब हंसी। अगर किसी बात को सुनकर या पढ़कर हमारे मन में अगर हंसी उत्पन्न हो जाती है तो वह हास रस है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखा हुआ है कि एक मोटा व्यक्ति है, वह स्कूटर लेकर चल रहा है, स्कूटर की उससे टक्कर हो गई किसी की, वह गिर जाता है। वह गिरता है तो लोग बाग वहाँ के आसपास के उससे पूछते हैं कि अरे भाई क्या हुआ? तो वह बोलता है क्या? कुछ नहीं हुआ, स्कूटर के अंजर पंजर ढीले हो गए। तो इस बात को सुनकर ही, भाई मोटा आदमी है इसके तो क्या होगा, स्कूटर और दब गया बेचारा, तो उस बात को सुनकर अगर हंसी आती है तो वहाँ पर कौन सा भाव हो जाता है? हास्य, अर्थात हास्य रस उत्पन्न होता है। अगली बात हम बात करें भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। भय उत्पन्न होता है किसी रचना को पढ़ते ही या किसी रचना को पढ़कर या सुनकर हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाता है, तो उसे भयानक रस की संज्ञा दी गई है। जैसे भय कैसे उत्पन्न होगा? ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। देखो ये रचना है हमारी माखनलाल चतुर्वेदी की कैदी और कोकिला से। जब माखनलाल चतुर्वेदी कोकिला को बोलते हैं, कोयल को बोलते हैं, तो वह बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरों में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने को देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन में अब दिन रात कड़ा पैरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को कहते हैं कि मैं काली काली ऊंची ऊंची दीवारों के घेरे में हूँ, मेरे पास में डाकू हैं, चोर है, बटमार हैं, पता नहीं, और मेरे को खाने के लिए, पेट भरने के लिए खाना भी तक भी नहीं देते हैं। पता नहीं कौन सी स्थिति आ गई है, ये डर है। विभत्स रस, विभत्स रस का मतलब होता है घृणा, और घृणा रस, विभत्स का मतलब होता है घृणा। किसी मान लो कि घृणा योग्य वस्तुएं, मांस, खून, मुर्दों को जलाना आदि को देखकर जब हमारे मन में कोई ऐसा उत्पन्न होता है भाव, तो उसे बोलते हैं घृणा। जैसे सिर पर बैठो काग, आंख द्यों खात निकालन, खींचत जीभ इशार अतहि आनंद उर्धारत। कोई मरा हुआ व्यक्ति है, अगर मरे हुए व्यक्ति के कोई सिर पर बैठ जाता है कोई जानवर, उसकी आंख निकालता है, जीभ निकालता है, गला फोड़ता है, पता नहीं क्या करता है, उसको देखकर क्या होता है? हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है, हमें अच्छा नहीं लगता है। एक होता है शांत रस, जिसे निर्वेद कहा जाता है। शांत रस का मतलब होता है निर्वेद। देखो इसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। ईश्वरीय प्राप्ति से प्राप्त होने वाले परम आनंद की स्थिति में सारे मनोविकार शांत हो जाते हैं और एक अनुपम शांति का अनुभव होने लगता है, उसे कहते हैं शांत रस। जैसे मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले रे, या बोलते हैं मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गांठी आए, बार बार बांको क्यों खोले। अरे जब शांत रस निर्वेद, कहने का मतलब क्या है? आप शांत हो जाओ। जब तुम्हारा मन मस्त हो चुका है, आपको हीरे की खान मिल चुकी है और गठरी मिल चुकी है, तो उसको बार बार खोल के क्यों देख रहे हो? एक और उदाहरण बताता हूँ मैं। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिने, गर्भ करे क्यों इतना। यह है शांत रस। तो हमने देखा यहाँ पर रस की परिभाषा, रस के अवयव, रस के प्रकार और सभी प्रकार के जो 11 प्रकार के रस हैं, उन सभी को उदाहरणों से हमने समझ लिया है। बहुत ही आसान है। कहने का मतलब है कि किसी पंक्ति को पढ़कर या वाक्य की रचना को सुनकर हमारे मन में जिस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, शांत, अगर किसी रचना को पढ़कर हम बिल्कुल चुपचाप हो जाते हैं तो शांत रस है। हमारे अंदर उग्रता उत्पन्न होती है तो वह क्या है? क्रोध रस है। या अगर हमारे किसी देख कर खिन्न आती है तो घृणा है। ऐसा अलग अलग प्रकार का हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है, उसी के आधार पर इन रसों को बांटा गया है। तो आप सभी को ये रस की परिभाषा, अवयव और इनके प्रकार समझ में आ गए होंगे। नहीं आया है तो एक बार फिर से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक अवश्य देखें, आपके निश्चित तौर पर समझ में आएगा। धन्यवाद।